अब पाकिस्तान में दो नए बिजनेस शुरू हुए, दो नए बिजनेस। एक बिजनेस है, आजकल क्या हो गया कि बॉर्डर वॉर्डर हो गए बंद, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हो गई खत्म। खत्म यानी कि 400 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल हो गया, जिसमें से खबर आई है कि 153 रुपए तो आईएमएफ के नाम के हैं। लोगों को पता आ गया जो 400 लीटर में तुम पेट्रोल खरीदते हो उसमें 153 रुपए तो आईएमएफ को देने। इन्होंने कीमतें घटाने की कोशिश की, आए अपने झंडा झंडा मारा शाहबाज को। वह हमसे पैसे लेके हमसे पूछेगा ना पैसे पेट्रोल कितने का बेचना है, तेरी औकात कैसी हुई पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की, बोला ना लोगों को कम करने की। तो बेचारा शाहबाज, जनाब हम तो भिखारी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो इन्होंने आईएमएफ का डंडा पड़ा पाकिस्तान में, लगा यार मतलब साला 153 रुपए पेट्रोल। अब कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवोल्यूशन। ये काम हुआ तो एक और बिजनेस शुरू हुआ। अब पाकिस्तान में लोग वेले, काम है नहीं, 14 घंटे का पावर कट है, पानी है नहीं, फसल का पता नहीं, बिजली बनती नहीं, डैमों में पानी कम हो रहा है, और एक दिन का भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारे पास नहीं है। ये पाकिस्तान इनका मंत्री मान चुका। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो उतना है कि जितना अगर अंबानी जी पान थूकेंगे तो शायद उससे ज्यादा उसके साथ निकल जाए, उतना इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अदानी जितनी वेटर को टिप देंगे उतना पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये बेचारे मर गए यार, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तब ये क्या करें। पाकिस्तान के दो ही खानदानी बिजनेस है, एक है स्मगलिंग और एक है भीख मांगना। तो स्मगलिंग वाले बिजनेस में चले गए। अब क्या हो रहा है, आपका चमन बॉर्डर पे या इधर उधर से पहले टैंकर भेजते रहे टैंकर, अब वहां इतनी मारा मारी हो गई है कि टैंकर भेज नहीं पा रहे, तो नया बिजनेस शुरू हो गया। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में ये बुलेट मोटरसाइकिल एसडी पे पहले दूधिये होते थे, हमारे दूधिये भाई, वो दो कनस्तर लगाते थे, यहाँ एक यहाँ पीछे, वो चलाते थे। अब भी आता है, आपके घर में आता होगा कोई दूध देने, तो उसमें 20-20, 30-30 लीटर दूध आता था। ऐसे वो करीब करीब 100 लीटर करीब दूध लेके वो घर घर बांटते थे, बेचते थे। बहुत से लोग जब हम स्कूल जाते थे तो हमें बहुत से लोग यहाँ अलीगढ़ वलीगढ़ से भी दूध बेचने ट्रेनों में लाते थे दिल्ली, और दिल्ली में बेचते थे। ये रूटीन बिजनेस था, तो ये रोज लोग करते थे, दिनचर्या ऐसी होती थी। तो अब पाकिस्तान में नया बिजनेस हो गया, क्योंकि ईरान में भी लोग खाली हो गए भाई। 20 लाख लोग की नौकरी निकल गई, और आने वाले टाइम में ये आंकड़ा आपका बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख और 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला। तो उन्होंने क्या किया, ईरान में तेल सस्ता, हर एक को सस्ता पेट्रोल मिलता, 5-10 रुपए, कुछ रुपए, 15 रुपए लीटर पर कुछ अमाउंट तक। वो क्या करते, वो अपना तेल ले आते, पेट्रोल ले आते और उन केनों में भरते हैं। वो बाइक पे किसी पे लाके बॉर्डर जाते हैं। बॉर्डर पे पाकिस्तानी तैयार है, वो पाकिस्तानी उसको पुराने कनस्तर देता है, वो नए कनस्तर बाइक पे लगाता जाता है, क्योंकि टैंकर अब आ नहीं पा रहे। और जो मेन क्रॉसिंग है वहां अभी एक जो इंटेल आई, हजारों टैंकर वहां फंसे पड़े, क्योंकि रास्ता ही नहीं जाने का। इतने टैंकर आ गए, इतने टैंकर आ गए, रोड पड़ गई। तो अब वो दूधियों के स्टाइल में पेट्रोल की तस्करी एक तो वो शुरू हो गया, क्योंकि वो पेट्रोल देखिए अगर ईरान से 15 रुपए में आया तो ईरान के बॉर्डर गार्ड्स को पैसा वैसा देके 50-100 रुपए में भी पड़ा, तब भी कहाँ 100 रुपए, कहाँ 250, कहाँ 400 रुपए। और इस पेट्रोल में आईएमएफ को हिस्सा भी नहीं देना भाई, लीगल पेट्रोल तो है नहीं। एक तो पेट्रोल की स्मगलिंग शुरू हो गई, और दूसरा स्मगलिंग शुरू हो गई। कहते हैं जब जहाज डूबने वाला होता तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा चूहा कौन है, मुल्ला मुनीर। इसको लग गया जहाज डूबने वाला, इसको पता करेंसी वारेंसी भाई फेल होने वाली। मुल्ला मुनीर ने क्या किया, इस पे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार आरोप लगा रहे हैं, मुनीर माफिया, मुल्ला मुनीर का माफिया। ये क्या कर रहा साहब, ये और इसका साला मोहसिन नकवी, ये मिलकर अभी पाकिस्तान में हर चीज पे कब्जा कर रहे हैं। लोग की प्रॉपर्टियां, लोग की बिल्डिंगें, और उनको बेच रहे। मतलब दे आर एनकैशिंग एवरीथिंग व्हाट दे कैन आउट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के पत्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब यहाँ सिंध में प्राइवेट जहाज मंगाते, उतारते हैं, उन प्राइवेट जहाजों में कैश भरते हैं, पाकिस्तानी कैश, और ये जाता दुबई। दुबई में इनकी सेटिंग है 30% की। मान लीजिए $1 लाख का कैश ले गए पाकिस्तानी, इक्वलेंट टू जो भी रेट है। बाय द वे टर्की का रियाल आज 18 लाख पहुंच गया। 18 लाख रियाल में एक अमेरिका का डॉलर आता है। तो ये अपना कैश लेके बोरा, अब मान लो 1:70, तो इनके पास $1 लाख का पाकिस्तानी रुपए, वहां से $70,000 इनको मिलेंगे। फिर वो $70,000 आउट होते हैं, इनकी 30% एक्सचेंज, कैश लो 30% लो, राउटिंग कर देते हैं। ये वाला वहां पे काम हो रहा है। हो सकता करेंसी डिफरेंट भी हो। तो ये पाकिस्तान में लूट खसूट करके, बिल्डिंगे बेच के, लोगों की बिल्डिंगों पे कब्जा कर करके कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर की बीवी का मकान है यूएई में, और अभी मोहसिन नकवी ने अपनी कई सारी प्रॉपर्टी 2 नंबर में डिक्लेयर की थी, डिक्लेरेशन आया था, भाई डिक्लेयर करो प्रॉपर्टी वगैरह का, और पीपल आर सेइंग दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
बेसिकली मुनीर को यूज करके नकवी माफिया चलाता है। ये आपको याद है महाराष्ट्र में आया था वो होम मिनिस्टर और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये सब जो कहानी हुई थी। मतलब मुनीर की वर्दी और नकवी का माफिया, लोगों की बिल्डिंगों पे कब्जा करना, प्लॉटों पे, जमीनों पे बेचना, पैसे उठाना, कागज बनवाना, दुबई पहुंचाना। दुबई में पाकिस्तान से जो जहाज जा रहा है उनमें कैश जा रहा है। अब बोलोगे दुबई तो इनको पूछता नहीं, पर यार दुबई में सेटिंग तो ही इनकी, दुबई तो जाते ही अपना पैश इधर उधर करवाने। तो वहां बड़े बड़े लोग बैठे जो ये काम करते हैं। तो पाकिस्तानी अपना कैश की रोटेशन के लिए भाग रहे दुबई। तो दो माफिया चल रही है, एक तो मुनीर का माफिया और ये बाइक वाला माफिया, तेल स्मगलिंग का माफिया। तो पाकिस्तान के जीडीपी के दो बड़े पिलर है, एक ये पेट्रोल माफिया और एक वो लैंड माफिया, जो वहां का इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि मान लीजिए होम मिनिस्टर जो वहां का लैंड माफिया चलाता है। महाराष्ट्र में भी वो होम मिनिस्टर थे जिन पे एलिगेशन थी ये माफिया, वसूली माफिया चलाने। तो रक्षक भक्षक बन जाता। तो वहां लूट खसुट इसलिए हो रही कि मुल्ला मुनीर को लग रहा भाई पता नहीं कब तक चलेगा, क्या चलेगा, पतली गली से निकल लो। तो ये उन्हें लग रहा कि ईरान का रिपरकशन हो रहा है। ट्रंप अब डायरेक्ट बात कर रहा है, ट्रंप तो युद्ध की तैयारी कर रहा। आईएसआई ने भी बोला होगा भाई साहब वो तो युद्ध कर रहे हैं, कौन सी बात है, तुम्हें बेवकूफ बना रहे। ईरानी भी बेवकूफ नहीं बन रहे, ईरानियों को पता है यार मामला यहाँ आर और पार की लड़ाई है। अब क्या पाकिस्तान ने ईरान को कोई हथियार दिया है? सुनिएगा जरूर। पाकिस्तान ने क्या ईरान को कोई हथियार दिया? दे सकता है, कोई ऐसा हथियार ईरान को दे सकता है। मैं न्यूक्लियर बम की बात नहीं कर रहा, कुछ और दे सकता है। जो वो एक ये क्या कहेंगे, ये IRGC जाते जाते अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाना चाहता है। इनकी हसरत एक ही है, एक या अल्लाह एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दे, 5,000 अमेरिकन मार दे, फिर तो तू जहन्नम भेज दे, कोई बात नहीं। ये इनकी हसरत है और ये पूरी पूरी होने के चांस है। ट्रंप की हवा थोड़ी टाइट है क्योंकि ये कभी भी ये चीज कर सकते हैं। और जब होगा फिर तो भाई विश्व युद्ध ही होगा, फिर तो आप जानते हैं परिस्थितियां बहुत खराब होंगी। अब यहां पे पाकिस्तान समझ गया कि हालात अब कंट्रोल नहीं होंगे। अब आर्मी और आर्मी के बाप कैश आउट कर रहे हैं, माल निकालो पलायन करो, माल निकालो पलायन करो। और जब पाकिस्तान में आर्मी कैश आउट की सिचुएशन में पहुंच जाए तो आप समझिए पाकिस्तान की घंटी बज चुकी है, वहां का स्टॉमर ये जो है टाइमर शुरू हो चुका है।